मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दरभंगा एयरपोर्ट से रिंग बांध की पुनर्स्थापन, पीसीसी रोड निर्माण का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद एयरपोर्ट पर बने मतला आर्ट गैलरी का लोकार्पण करेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री दरभंगा की गौरा बौराम विधानसभा क्षेत्र के कोटराम गांव में एक सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री कमला बलान के पश्चिमी तटबंध पर सड़क सह तटबंध के दूसरे फेज के कार्य की समीक्षा और शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर मंत्री संजय झा सहित कई विभाग के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो सीएम नीतीश कुमार का आज दरभंगा दौरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दरभंगा एयरपोर्ट के रिंग बांध की पुनर्स्थापन, पीसीसी रोड निर्माण का लोकार्पण करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संपादक अशोक मिश्र जी हमारे साथ सीधे लाइव चैट पर जुड़ गए हैं। अशोक जी, काफी कुछ कार्यक्रम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, क्या सीएम नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं? राम, और देखिए यहीं पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे कमला बलान बाया एवं दाया तटबंध का उच्चीकरण और पक्कीकरण कार्य फेज 2 का कार्यारंभ करेंगे और दरभंगा एयरपोर्ट के रिंग बांध का पुनर्स्थापन एवं मिथिला आर्ट के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण करेंगे। देखिए मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के तैयारी पूरी कर गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए ये कुर्सी बिठाई गई है। बगल में मदन सहनी है जो मंत्री हैं समाज कल्याण विभाग के, दीपक कुमार जो मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव हैं, संजय कुमार अग्रवाल जो जल संसाधन विभाग के सचिव हैं, और इधर संजय कुमार झा जी जो जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं, ललित कुमार यादव जो है पीएचडी मंत्री हैं, विनय कुमार चौधरी ये स्थानीय विधायक है, और अमन भूषण हजारी भी स्थानीय विधायक है। उसके अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के आगमन की प्रतीक्षा की जा रही है। कुछ देर के बाद माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पे आएंगे और ये लोकार्पण करेंगे और फिर मुख्यमंत्री यहाँ जो तटबंध है उस तटबंध का एक तरह से कहिए निरीक्षण करेंगे। तो ये चूंकि ये इलाका कुशेश्वर स्थान का इलाका है, ये दरभंगा के ग्रामीण अति पिछड़ा इलाका है और इस पिछड़े इलाके में मुख्यमंत्री ने जो विकास की बयार बहाई है, जो विकास की गंगा बहाई है, उसी का ये प्रतिफल है कि आज इस सुदूर पिछड़े और बाढ़ग्रस्त इलाके में बाढ़ से निजात दिलाने के लिए भी मुख्यमंत्री यहाँ योजनाओं का शुभारंभ करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के भारी संख्या में लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। तब की धूप में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इंतजार किया जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुँचे और फिर वो उनका दीदार कर सकें। भारी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। हालांकि कड़ाके की धूप है और इस धूप के बीच में भी लोग मुख्यमंत्री के आने का इंतजार कर रहे हैं। ये अत्यंत पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता था और कभी यहाँ पे आना भी दुरूह काम था, लेकिन आज नीतीश कुमार ने अपने शासन के दौरान यहाँ आने जाने की सुविधा तो बनाई है। यानी कि इस सुदूर ग्रामीण इलाके में, बाढ़ग्रस्त इलाके में भी पूरी तरह से सड़कों का निर्माण कराया गया है और इसके बाद आप यूँ कह लीजिए कि इस क्षेत्र में बिजली पानी की सुविधा मुहैया कराई गई है। और आप सबसे जो बड़ी समस्या थी कि जो बाढ़ ग्रस्त का इलाका है, जो बाढ़ का इलाका है, इन इलाकों से निजात दिलाने की जो थी वो निजात दिलाई जाएगी। तो ये सबसे बड़ी बात है और इसलिए यहाँ पे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम किया गया है। आप देख लीजिए कि अब से कुछ देर के बाद ही सीएम यहाँ पे पहुंचेंगे। उनके आने का कार्यक्रम लगभग तय हो चुका है। कुछ देर में यहाँ बोलन करेंगे और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए वो यहाँ पे हैं और कुछ ही देर बिल्कुल अशोक जी, अब से कुछ ही देर में सीएम नीतीश कुमार पहुंचेंगे और कार्यक्रमों की शुरुआत होगी और उपस्थिति भारी भीड़ जो है लोगों की उपस्थिति देखने को मिल रही है। कड़ी धूप में भी लोग उपस्थित है और इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहुंचने का। ऐसे में राज्यवासियों के लिए कुल मिलाकर बड़ी सौगात सीएम नीतीश कुमार की ओर से दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए ये हमने पहले ही कहा कि ये अति पिछड़ा इलाका है। कभी इस इलाके में आना भी दुरूह काम था और खास करके जब बाढ़ के समय में तो इस पिछड़े इलाके में आना असंभव सा था। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में इस इलाके में भी जो विकास के दीप जलाए हैं उसका ये असर है कि यह इलाका भी अब समृद्ध होने जा रहा है। और बाढ़ से निजात के लिए अब राज्य सरकार ने यहाँ पे कई योजनाएं बनाई हैं और उन योजनाओं का ही प्रतिफल है कि अब यह बाढ़ग्रस्त इलाके में भी लोग जो है सो बाढ़ के समय में कहीं न कहीं वो अपने बचाव के लिए सुरक्षित स्थान पर जाते हैं।
अपने पशुओं का, उनके पशुओं का बचाव होता है और राहत सामग्री भी उनके बीच पहुंच जाती है। तो ये सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इन सारी योजनाओं को चलाने के बावजूद भी मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बाढ़ ग्रस्त एरिया होने के चलते यहाँ के लोगों को बाढ़ से मुक्ति मिले, और यही बात वजह है कि जो बांध का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है, बांध को ऊंचा किया जा रहा है, उसका चौड़ीकरण किया जा रहा है, ताकि बाढ़ के समय में एक तो बाढ़ से लोगों को निजात मिले, और अगर ऊंचे स्थल रहेंगे, सुदृढ़ीकरण होगा, चौड़ीकरण होगा, तो वैसी परिस्थिति में लोगों को इसका लाभ मिलेगा। यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो आम जनता है वो मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वैसे जनप्रतिनिधि मौजूद हैं जो यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। और हमारे साथ हैं विनय कुमार चौधरी हैं, बेनीपुर के विधायक हैं। विनय जी, मंत्री ने जो ये योजना की आज से शुरुआत की है, कितना लाभकारी होगा, चूंकि ये तो पूरी तरह से बाढ़ग्रस्त इलाका है, इसलिए बहुत जरूरी है कि ये अब इसका चौड़ीकरण भी हो रहा है, उस पर से रोड भी बन जाएगा। तो एक जबरदस्त कनेक्टिविटी समस्तीपुर से लेकर के और उस जयनगर तक सीमावर्ती क्षेत्र तक की होगा। बहुत बड़ा काम ये हो रहा है। यहाँ पे कुशेश्वर स्थान के विधायक अमन जी, क्या आपका इलाका तो मेरा इलाका तो स्वर्ग हो जाएगा इस काम से। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उधर के जो इलाका के लोग हैं, इधर सहरसा, समस्तीपुर, मधुबनी, जिधर मन होगा लोग को 15 से 20 मिनट में लोग एक दूसरे के चले जाएंगे, एक जगह से दूसरे जगह पर, इस रोड बनने से। अब इस इलाके का कायाकल्प, पूरे कायाकल्प है। माननीय मुख्यमंत्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मिथिला के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं। देखिए रोमा, तो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि भी हैं वो काफी खुश हैं और उनको लगता है कि कहीं न कहीं कि इसका लाभ आम लोगों को मिला है। बिल्कुल। दिलीप जी, आप पूर्व विधान परिषद के सदस्य रहे, इस इलाके का कितना डेवलपमेंट होगा इससे? बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या जो इधर एक कोढ़ था, उसको माननीय नीतीश कुमार की नजरिया, वो कहते हैं कि देश का विकास बगैर बिहार का विकास नहीं, बिहार का विकास, मिथिला का विकास जब तक नहीं होगा, तो उसी नजरिया से पूरे मिथिला में वो इसके निदान के लिए, जैसे कुशेश्वर हुआ, यहाँ हुआ, जयनगर हुआ, मधुबनी के अन्य कोसी क्षेत्र हैं, तो इसके लिए उनका नजरिया जो है, जो संजय झा ने अपने देख रेख में इन कामों को कराने का काम किया। आप पूर्व विधायक क्या लगता है? देखिए, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी बधाई देता हूं, क्योंकि ये जो इलाका है और कुशेश्वर स्थान, ये सबसे पिछड़ा इलाका है। 6 महीना ये बाढ़ की चपेट में रहता है। कम से कम इस बांध के बन जाने से, और ऊपर सड़क, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं रहती, लोगों के आने जाने में मुश्किल होता है। 3-4 महीने तो मेन हाईवे पे रहना पड़ता है लोगों को, तो निश्चित तौर पे यहाँ किसानों को फायदा होगा, यहाँ के गरीब लोगों को फायदा होगा, और निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा पहल किया है। मैं उनको बार-बार देना चाहूँगा। तो रोमा, देख रहे हैं जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो भी काफी खुश है, और हमारे साथ आप देख लीजिए कि हाँ, संजय अग्रवाल जी हैं, मुआयना कर रहे हैं, जो सचिव हैं जल संसाधन विभाग के। सर, क्या ये योजना है इस बाढ़ग्रस्त इलाके में अभी से ही काम की शुरुआत कर दी गई है? देखिए, 2019 में मधुबनी और दरभंगा जिला बाढ़ से काफ़ी प्रभावित हुआ, और इसका मुख्य कारण था जो कमला तटबंध है वो कई जगह टूट गया था, क्योंकि बरसों से इस पर कोई काम नहीं हुआ था और काफ़ी कमज़ोर तटबंध हो गया था, और नदी का जलस्तर ऊपर आते गया। तो उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2020 में इसका निरीक्षण किया, और कमला फेज 1 की शुरुआत हुई, जिसमें 80 किलोमीटर लंबा तटबंध का निर्माण हुआ, जिसका न केवल चौड़ीकरण हुआ, पक्कीकरण हुआ, बल्कि उस पर अच्छी सड़क भी अभी बन रही है। और अब जो 56 किलोमीटर बच गया था दरभंगा की तरफ, वो आज शुरुआत होने जा रही, क्योंकि काफ़ी लंबी डिमांड थी। माननीय मुख्यमंत्री जी इस साल के शुरू में समाधान यात्रा में जब आए थे, उन्होंने खुद निरीक्षण भी किया था और देखा था कि इसको बनाना आवश्यक है। उसके बाद कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दी, और अब ये काम प्रारंभ हो रहा है। इस वर्ष बाढ़ से बचाव होगा और अगले वर्ष तक ये काम पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक में कुछ टास्क भी आप लोगों को दिए हैं कि बाढ़ के समय की तैयारी अभी से ही कर दे। क्या क्या तैयारियां खास करके इस इलाके की बात? देखिए, बाढ़ 1 जून से ही हम लोग फुल अलर्ट मोड में रहने का निर्देश प्राप्त हुआ है। पहले 15 जून से बाढ़ का समय माना जाता था, लेकिन जिस हिसाब से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो हम लोग जून के प्रथम सप्ताह से ही पूरे अलर्ट मोड में हैं। सभी जगह फ्लड फाइटिंग मटेरियल को रखा जा रहा है। सारे इंजीनियर्स रात दिन तटबंधों की निगरानी करेंगे। हर एक किलोमीटर पर चौकीदार की व्यवस्था की जा रही, जो स्थानीय ग्रामीण होंगे, जो तटबंधों की लगातार पेट्रोलिंग करेंगे, कि ताकि कहीं पर भी अगर तटबंध पर दबाव पड़ता है तो सभी लोग मोबिलाइज होकर के वहाँ पर
टाइमली एक्शन लिया जा सके। अगर टाइमली एक्शन होता है तो तटबंधों को बचाया जा सकता है। तो इसको लेकर के सभी जिलों में सभी अभियंतागण अलर्ट मोड में है और जो काम अभी चल रहे हैं, जहाँ जहाँ पहले से प्रॉब्लम थी, वो सारे काम हम लोग 31 मई तक समाप्त कर लेंगे। कभी इस इलाके में मेरे जैसे लोग आते थे तो भर दिन आने में ही लग जाता था, फिर भी नहीं पर आज देखते हैं चौड़ी सड़कें, बिजली या यानी कि जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका निराकरण भी बाढ़ के अस्थायी निदान के लिए, चूंकि ये तो नदी के गर्भ में इलाका है ना, तो ऐसी परिस्थिति में क्या कुछ ऐसी योजनाएं बन रही है कि जो बाढ़ पीड़ित है उनको समय से पूर्व भी सुरक्षित निकाल लिया जाए और जितना नुकसान होता है वो न हो? देखिए, बाढ़ के लिए एक महत्वपूर्ण जो कार्य किया जा रहा है वो है कि इस इलाके में सभी नदियों में बालू काफ़ी भर गया है। जो सिल्ट है वो काफ़ी भर चुका है और उसके कारण यहाँ पर नदियों का जलस्तर ऊपर आते जा रहा है। तो हम लोग ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया, खनन विभाग से अनुरोध किया कि नदियों में माइनिंग को अलाउ किया जाए। अभी नॉर्थ बिहार के नदियों में माइनिंग काफ़ी कम होती है। जैसे पूरे दरभंगा जिले में मात्र एक हाया घाट में एक घाट अलाउड है। तो अभी हमने जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया कि नदियों में बालू पर्याप्त है, सिल्ट पर्याप्त है, लोगों को आवश्यकता है, तो बाढ़ से भी बचाव होगा और इकोनॉमी में भी काफ़ी फायदा होगा। तो एक ये नया कार्य पूरे नॉर्थ बिहार में किया जा रहा है, क्योंकि साउथ बिहार में ही बालू का उड़न होता था। नॉर्थ बिहार में बालू बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं होने के कारण नहीं होता, लेकिन ये भरने के लिए बहुत अच्छी बालू है और काफ़ी लोग इस्तेमाल भी करते हैं। यानी कि गाद से भी मुक्ति मिलेगी, लोगों की आवश्यकता भी पूरी होगी और एक तरह से कहिए कि जो आप सड़कें हैं या जो अन्य काम में इसका उपयोग, ये बिल्कुल एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे सभी लोग फायदेमंद होंगे। जितने के लोग के घर के जमीन नीचे वो भरना चाहते हैं तो सस्ती बालू मिल जाएगी, उनको लीगल बालू मिल जाएगा। यदि आज एक ट्रैक्टर बालू निकालते हैं तो FIR हो जाती है, क्योंकि लीगली अलाउड नहीं है। तो अभी हम लोग जो पर्यावरण स्वीकृति है उसको प्राप्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं और जिला प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं कि अधिक से अधिक घाट अलाउ किया जाए, ताकि बालू की निकासी और पानी जब नदी में रहने के लिए पर्याप्त जगह होगी तो वो बाहर नहीं फैलेगा। नदी का पानी तभी बाढ़ बन करके बाहर आता है जब उसके नदी में रहने के लिए जगह नहीं होती है। तो अब उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है और SDRF के कैंप हर जगह लगाए जा रहे हैं। परमानेंट हर जगह SDRF की व्यवस्था की जा रही है ताकि कभी भी बाढ़ आए तो उसमें हम लोग राहत पहुंचा सकें। मुझे अच्छी तरह से याद है सीएम साहब जब पिछले दफे भी आए थे तो कहते इस इलाके को पर्यटक स्थल के रूप में, उसमें जल संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कुछ योजना है क्या? देखिए, कुशेश्वर स्थान में काफ़ी अच्छी बर्ड सेंचुरी है, लेकिन अप्रोच नहीं होने के कारण दिक्कत होती है तो लोग पहुंच नहीं पाते। अभी आपने देखी सड़क कितनी अच्छी बन गई वहां तक जाने की, अब वहां पर फर्स्ट क्लास पानी का बर्ड सेंचुरी अच्छी बन सकती है। अभी मैं सहरसा जाके आया, वहाँ मत्स्य गंधा तालाब है, उसमें पानी नहीं होने का वो सूख रहा है। अब हम लोग नहर से उसमें पानी दे सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण भूमिका है पर्यटन विभाग, पर्यटन को भी प्रोत्साहित करने के लिए, और लगातार जिला प्रशासन के साथ हम लोग कर रहे हैं। आज एयरपोर्ट में मिथिला आर्ट, जो मधुबनी पेंटिंग का इतना बढ़िया दृश्य वहाँ उत्पन्न होगा, जो जल संसाधन विभाग ने अपने तटबंध पे बनाया है। तो पर्यटन भी बढ़ावा मिले और इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिले, ताकि जल ही जीवन है, क्योंकि जल है तो सारे सेक्टर्स प्रभावित होते हैं। थैंक यू सर। तो रोमा, आपने देखा कि संजय कुमार जी ने कितनी महत्वपूर्ण बात कही। राज्य सरकार बाढ़ से निजात के लिए भी उपाय कर रही है और साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा मिले और लोगों की समस्या का निदान हो। यानी कि बाढ़ ग्रस्त इलाका होने के चलते बिहार में नदियों में जो गाद है वो गाद काफी मात्रा में है, जिस वजह से बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ती है। वैसी परिस्थिति में जल संसाधन विभाग अब यह चाह रहा है कि कहीं न कहीं नदियों के गाद को निकाला जाए, लोगों को जो बालू की जरूरत है उसकी आपूर्ति की जाए, ताकि लोगों की जरूरत भी पूरा हो सके और नदियों से गाद भी निकल सके और बाढ़ से राहत भी मिल सके। तो मुख्यमंत्री की ये नीतीश कुमार की ये कल्पना है और उस कल्पना को साकार करने के लिए जल संसाधन विभाग ने भी मेहनत की है, कर रही है। और यही वजह है कि आज इस सुदूर इलाके में हम फिर अपने कैमरामैन को कहें कि किस तरह से इस सुदूर इलाके में जहां कभी लोग आने से हिचकिचाते थे, डरते थे, वहां आज देखिए ये इस इलाके को चमन बनाया जा रहा है, बाढ़ से लोगों को निजात दिलाई जा रही है और विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने की कोशिश की जा रही है।